विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यही हमारे साथियों को हो गया है। किस कालांतर की बात करते हैं? सरकार यदि चाहती तो रातों रात प्राण नंबर जनरेट होता। सरकार नहीं चाहिए। सरकार चाहे कि इसमें अगर प्राण नंबर जनरेट कर लेंगे और जो वेतन 25,000 28,000 फिक्स करके देना है, जैसे इसको लागू करेंगे सक्षमता 2 और 3 वाले लोग एकदम नहीं आएंगे। इस प्राण नंबर पर कुछ दिन डिस्टर्ब रहे लोग, फिर कहे कि नहीं प्राण नंबर वहां से स्थिर कर देगा अधिकारी को। वरना रात को 12 बजे अगर आता फोन के अधिकारी को कि कल फलाने फलाने जिला तमाम जिला प्राण नंबर रेडी करके दो, अधिकारी सुबह 10 बजे रेडी करके देता सबको, चाहे जिस हाल से देता। लेकिन उसे ठंडा बस्ता में डाला गया। सरकार की साजिश थी कि ये लोग प्राण नंबर में लेट करो, वेतन के लिए व्यग्र होगा, और फिर ये कहेंगे कि मार्च में पैसा लैप्स कर रहा है, इसलिए फिलहाल अभी 25,000 28,000 दे रहे हैं, कालांतर में इस पर वृद्धि करेंगे और फिक्सेशन करेंगे। याद रखिएगा, ये कालांतर विषयांतर नहीं हो गया तो फिर जो न सो। इसको ठंडा बस्ता में डाल करके और बहाना बनाया गया क्या कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, मार्च में पैसा लैप्स कर देगा, शिक्षक का वेतन लंबित हो गया 2 महीने का। अब शिक्षक का ध्यान कहां गया? वेतन की ओर गया, सीधा फोकस, जल्दी वेतन लाइए, लोन भरना है, घर नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। देखिए, डलहौजी का कथन था कि यदि आम जनता पर बहुत दिनों तक राज्य करना है तो उसे मुख्य केंद्र बिंदु से विचलित कर दो। यही हाल तो किया हमारे महोदय ने। साथियों नमस्कार, मैं जयंत। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, शिक्षकों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ बर्बाद करने की भरपूर तैयारी हो रही है। यह 2024 और 25 याद रहेगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। बिहार में शिक्षक तो रहेंगे, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के साथ ही बिहार से शिक्षकों की अस्मिता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। शिक्षक तो रहेंगे, कहलाएंगे कि शिक्षक हैं, अनेकों नाम से पुकारे जाएंगे। शिक्षकों के मिलने वाली पूर्व की सारी सुविधाओं को छीन लेने की तैयारी है। आज कहीं ना कहीं सरकार नियोजित शिक्षकों को, जो हमारी मांग थी समान काम का समान वेतन, वो राजकर्मी का लॉलीपॉप दे करके, गुमराह कर करके, अब तो खुले शब्दों में कहीं ना कहीं यह भी हमको कहना पड़ेगा कि कुछ शिक्षक नेताओं को भी मिला लिया गया। लगता है कि अब नेताओं भी उनकी भाषा को बोलने लगे हैं और वह भी शिक्षक को गुमराह कर कर करके फॉर्म भरवाने और परीक्षा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़े। लेकिन जहां आती है भविष्य की बात, तो फिर किस बात की नेता? नेता तो हम उसको ना मानेंगे जो मेरा एक सच्चा मार्गदर्शक हो, जो हमें बीच सफर में लाकर के धोखा दे दे। वह नेता किस बात की? तो हमारे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, हम लोग सब जान रहे हैं, सब लोग विद्वान हैं, बार बार बोल रहे हैं, सब लोग नियमावली का अध्ययन कर चुके हैं, सब कुछ है, फिर भी क्यों? मेरे नियोजित शिक्षक साथियों, हम नियोजित शिक्षक थे, नियोजित हैं और नियोजित के लिए लड़ते लड़ते इस धरती को अलविदा कहेंगे। हमको नई नौकरी नहीं जाना है बुढ़ापे में। 1100 रुपए देकर के अप्लाई किया लोगों ने, फॉर्म भरा, मामूली परीक्षा दिया लोगों ने, और आज वही लोग अपने साथी को गुमराह कर रहे हैं। इससे बड़ा तकलीफ की बात क्या हो सकती है कि अपने बने बनाए खाने में लोग पेट्रोल डाल करके घर जलाने की तैयारी कर रहे हैं। 2025 चुनावी मैदान में सरकार जब सब कुछ देने की तैयारी की, सरकार प्रैक्टिकल कर रही थी। प्रैक्टिकल कि देखते हैं एक झटके और एक डर में कितने लोग डर करके नौकरी को छोड़ते हैं, या तो नौकरी छोड़ने वालों की लाइन लग गई। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं कि गलती है शिक्षक नेताओं की, जो समय पड़ा तो एडमिट कार्ड फाड़ रहे थे, मुंह में कालिक पोत रहे थे, सरकार का बहिष्कार कर रहे थे, और पता नहीं किस लोभ में, किस लालच में, किस डर में, किस गुमराह में खुद को फंसा कर करके और आम शिक्षकों को डुबाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अब तो जो बन गए विशिष्ट, वह नियोजित शिक्षक को जैसा लग रहा है कि गला पकड़ कर करके उसको दबा रहे हैं कि नहीं तुमको भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। यही फोन तो हजारों हमारे पास आ रहा है बिहार से दिल्ली। बताइए, इससे बड़ा तकलीफ क्या हो सकता है? आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? आज मैं नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप शपथ ले लीजिए कि हम अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, हमको नई नौकरी में नहीं जाना है, हमको डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/1/25 नहीं लिखना है, हमारा जो वर्तमान में 2000 का ग्रेड पे मिल रहा है आपको नहीं छोड़ना है, हमारा जो पे स्केल मिल रहा है 5200 से लेकर के 2000 ये 20,200 तक का, 20,200 का, वो नहीं छोड़ना है। हम नियुक्ति तिथि से एनपीएस का लाभ लेंगे, सॉरी नियुक्ति तिथि से ईपीएफ कटौती हमारा होगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम ग्रेजुएटी का लाभ लेंगे। और जो ये 2015 में जो फिक्सेशन जो गड़बड़ी हुआ है, हमारा जो वेतन लगभग प्रत्येक नियोजित शिक्षक को करीब 5,000 रुपए जो कम मिल रहा है, हम उस अधिकार को लेंगे, हम अपना सारा प्रोन्नति लेंगे।
हम क्यों छोड़ेंगे? हमको तो सब कुछ सुविधा मिल रहा है और लेना है, इसीलिए तो सरकार हटा रही। कुछ लोग लिखते हैं कमेंट में कि जल्दी से करवा लीजिए। नहीं लीजिएगा, खाली बोल रहे हैं। अरे खाली बोलने ही लड़ने से तो यहां तक पहुंचे, वरना सरकार तो कभी आपको दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती। याद कीजिए उस दिन को, 11 महीना 1500, 3000, 4000, 6000, 8000, 9000 सब बहाल हुए थे। कौन लाया? संगठन लड़कर के लाया। और अब सरकार मजबूर हो गई थी कि नहीं, अब तो हम फंस के अपनी तरफ सारा चीज देना पड़ेगा नियोजित को हमको, इसलिए सरकार चाल चल दी और लोग फंसते जा रहे हैं चाल में। यही सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। इसलिए तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक साथी, अभी देखिए ना, ओपीएस, मोदी जी का ऐलान हुआ ओपीएस। तो ओपीएस जो हुआ, इसमें क्या है? जिनका सेवा चाहिए 20 साल और 25 साल, किसको मिलेगा ये? अब सरकार चाह रही है, बिहार सरकार, कि सबको हटा दो, ना इसमें बीपीएससी वाला आएगा, न नियोजित वाला आएगा, सब विशिष्ट बन जाएगा, सबका नया नौकरी हो जाएगा, हमको बिहार में ओपीएस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ल अब हमारे शिक्षक समझ नहीं रहे हैं, भेड़ की तरह लाइन लगाए हुए हैं, सर झुका के भागे जा रहे हैं। आसमान गिरा, आसमान गिरा, आसमान गिरा, कोई देख नहीं रहा कि क्या गिरा। तो समझिए, सारा लाभ नियोजित शिक्षक में ही मिलेगा। कुछ लोग लिखते हैं कि पहले राजकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। राजकर्मी का दर्जा कभी नहीं मांगे थे, ऐसा बोलने वाले खबरदार। अब देखिए खोल करके पिछले हमारे सारे मांग पत्र को देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी लड़ाई चलती उसका एजेंडा देखिए। हम लोगों की मांग थी समान काम का समान वेतन, और उसी समान वेतन को सरकार समाप्त कर रही है। और ये बहुत बड़ी एक दोष है, बहुत बड़ी पीढ़ी का दोष होगा। जिस प्रकार से हम बोलते हैं अपने पुराने वाले बुजुर्ग शिक्षक को कि आप जो आज हमारे लिए रोते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। आपका संगठन यदि जिस दिन सरकार आपको रिटायरमेंट के साथ साथ ही आपके स्वीकृत पद को समाप्त करने में लगी हुई थी, आप अगर मजबूती से लड़ाई को लड़े होते तो हम लोगों पर नियोजित का धब्बा नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार आने वाली पीढ़ी हम लोगों को गाली देगी, हमारे बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे, नाती पोता सब यही शिक्षक पैदा होगा। 25,000 वाला शिक्षक बिहार में पैदा होगा, 25,000 रुपया फिक्स रहेगा। बताइए तो कितना दुख की बात है कि एक तरफ जहां सब कुछ लड़ते लड़ते जब लेने का टाइम आया, उसको लोग छोड़ करके नया नौकरी में जाकर के और कालांतर की बात करते हैं कि सरकार करेंगे फिर कालांतर में देंगे। हे भगवान, सद्बुद्धि दीजिए मेरे साथियों को। हम यही निवेदन करेंगे कि इस विपरीत काल में शिक्षकों को सहयोग कीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हमारे साथियों को हो गया है। किस कालांतर की बात करते हैं? सरकार यदि चाहती तो रातों रात प्राण नंबर जनरेट होता। सरकार नहीं चाहिए। सरकार चाहे कि इसमें अगर प्राण नंबर जनरेट कर लेंगे और जो वेतन 25,000 28,000 फिक्स करके देना है, जैसे इसको लागू करेंगे, सक्षमता 2 और 3 वाले लोग एकदम नहीं आएंगे। इसको ठंडा अवस्था में डाल करके और बहाना बनाया गया क्या कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, मार्च में पैसा लैप्स कर जाएगा, शिक्षक का वेतन लंबित हो गया 2 महीने का। अब शिक्षक का ध्यान कहां गया? वेतन की ओर गया, सीधा फोकस। जल्दी वेतन लाइए, लोन भरना है, घर नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। देखिए, डलहौजी का कथन था कि यदि आम जनता पर बहुत दिनों तक राज्य करना है तो उसे मुख्य केंद्र बिंदु से विचलित कर दो। यही हाल तो किया हमारे महोदय ने। प्राण नंबर पर कुछ दिन डिस्टर्ब रहे लोग, फिर कहे कि नहीं प्राण नंबर वहां से स्थिर कर दिया अधिकारी को। वरना रात को 12 बजे अगर आता फोन के अधिकारी को कि कल फलाने जिला तमाम जिला प्राण नंबर रेडी करके दो, अधिकारी सुबह 10 बजे रेडी करके देता सबको, चाहे जिस हाल से देता। लेकिन उसे ठंडा अवस्था में डाला गया। सरकार की साजिश थी कि ये लोग प्राण नंबर में लेट करो, वेतन के लिए व्यग्र होगा, और फिर ये कहेंगे कि मार्च में पैसा लैप्स कर रहा है, इसलिए फिलहाल अभी 25,000 28,000 दे रहे हैं, कालांतर में इस पर वृद्धि करेंगे और फिक्सेशन करेंगे। याद रखिएगा, ये कालांतर विषयांतर नहीं हो गया तो फिर जो न सो, आपका यही फिक्सेशन रहेगा। यह सक्षमता 2 और सक्षमता 3 वालों को मोह के जाल में फंसाने के लिए, लोभ के जाल में फंसाने के लिए लाया गया। किस कालांतर की बात करते हैं महोदय? किस कालांतर की बात करते हैं? जिस कालांतर का इंतजार हम 2003 से कर रहे थे, जिस कालांतर का इंतजार 2006 से कर रहे थे, 2005 से, 2008 से, 2010 से, 2014 से कर रहे थे, 2018 से कर रहे थे, 2019 से कर रहे थे, उस कालांतर की बात करते हैं कि फिर आप आगे हमको भविष्य दिखा रहे हैं। हमको कोई कालांतर नहीं चाहिए। जो मेरा है वो हमको दे दीजिए। जो मेरा नियमावली 2020 दे चुका है उसको आप दे दीजिए। हमको आपकी बनावटी राजकर्मी नहीं चाहिए, हमको और नया नाम विशिष्ट शिक्षक नहीं चाहिए। हम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी जितने भी बचेंगे, हर हाल में अपनी सारी मांग को लेकर के रहेंगे। आप लोग बुलंद रहिए, मजबूत रहिए, अपने हौसला को मजबूत रखिए, कहीं किसी के अफवाह में नहीं पड़े, किसी की धमकी में नहीं पड़े। और यदि कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी आपको दबाव बनाते हैं कि आपको फॉर्म भरना है, आप लिखित रूप में आवेदन दीजिए। हम लोग क्राइम ब्रांच को देंगे लिखित कि शिक्षक को धमकी दिया जा रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं। अगर कोई आपके विद्यालय का शिक्षक आपका दबाव बनाता है, सीधा लिखकर थाना को दीजिए। आप थाना को लिख दीजिए कि हमारे विद्यालय में शिक्षक जो मानसिक तनाव दे रहे हैं, हम पर दबाव दे रहे हैं, एकदम लिखित रूप में दीजिए।